NDMA की नुमाइंदा ज़हरा हसन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी ज़हरा हसन साहिबा, कहिएगा इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन द्यामर की क्या सूरत हाल है? जी, ये जो करंट स्पेल है, जो कि चौथा स्पेल है इस साल मूनसून का, ये जी शमाल मशरकी साइड पे काफ़ी एक्टिव है। और गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर वेस्टर्न सिस्टम जो है वो देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बारिशों के साथ साथ स्नो मेल्टिंग भी है और उसकी वजह से मुख्तलिफ अजला जो है वो उसकी लपेट में है, जहाँ पर लैंडस्लाइड का इशू है, फ्लैश फ्लडिंग का इशू चल रहा है अभी। ज़हरा हसन साहिबा, ये भी कहिएगा कि लोगों को तो पहले से आगाह करना चाहिए इस हवाले से, लोगों को पहले से क्यों नहीं आगाह किया गया ऐसे मौसम में बालाई इलाकों का रुख ना किया जाए, और अगर लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो इदारों को हाई अलर्ट रहना चाहिए? जी देखिए, NDMA ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में लोगों को आगाह किया है, ना सिर्फ इस करंट सिस्टम के हवाले से बल्कि पूरे मूनसून में जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है, किसी भी किस्म का लैंडस्लाइड हो, फ्लैश फ्लडिंग हो, अर्बन फ्लडिंग हो। 6 महीने पहले NDMA ने तमाम मुतल्लिका अदारों को NEOC जो कि NDMA का हेड क्वार्टर वहाँ मदऊ किया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया था। इसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप में, हमारी वेबसाइट में एडवाइजरीज, अलर्ट्स 24/7 दी जा रही थी और लोगों को बताया जा रहा था कि ऐसी जगह का रुख ना करें जहां पे किसी भी किस्म का खतरा हो सकता है। ज़हरा हसन साहिबा, ये भी कहिएगा कि लोगों को पहले से आगाह क्यों नहीं किया गया, प्रॉपर कैंपेन क्यों नहीं चलाई गई? मौसम इतना ख़राब और इतनी सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। फूड सप्लाई के हवाले से भी बता दीजिए हमारे नाज़रीन को कि वो NDMA क्या कर रहा है, उसके अलावा जो रेस्क्यू किए जा रहे हैं वहाँ पर लोग, उनको किस तरह से कहाँ पर उनको रखा जा रहा है? देखिए जी, NDMA ने मुख्तलिफ सूरतों में जो है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म की सूरत में लोगों को आगाह किया था, जिसमें सबसे जो बेसिक जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो हमारी मोबाइल ऐप है, जो कि हमने मुख्तलिफ मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में भी जिसका जिक्र किया है कि इसको इंस्टॉल करें और इसमें 24/7 की अलर्ट जारी की जा रही हैं। और 6 महीने पहले भी NDMA ने ये तमाम प्रोजेक्शंस, जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है, मौसम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, उसकी वजह से कोई खतरा जो है वो मुतवक्की हो सकता है, ये तमाम हमने न सिर्फ मुतल्लिका अदारों को बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया है। और यूनिवर्सिटीज़ में हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट है, उन्होंने वहाँ पे ग्राउंड में जाके भी लोगों को आगाह किया था इस सिस्टम के हवाले से और इसकी वजह से जो खतरा हो सकता है उसके बारे में भी बताया था। और अगर अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जिसमें हमारे पास अगर KP की बात की जाए, वहाँ पर पिछले 24 घंटों में जो है वो 10 से ज़्यादा अमवात हो गई हैं। NDMA का ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर चल रहा है, जिसमें एक हेली जो है शामिल है, 2 सॉर्टिस मौजूद हैं, फूड सप्लाईज की जा रही हैं। हम लगातार मुतल्लिका जो PDMAs हैं उनके साथ राब्ते में हैं और हर किस्म की सपोर्ट जो है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है। हर किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। नुमाइंदा NDMA ज़हरा हसन, ज़हरा हसन ये भी बताइएगा कि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, उनका घर वालों से, अपने घर वालों से राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जिसमें USAR टीम भी शामिल है, रेस्क्यू की टीम भी शामिल है, PDMS का अपना मुतल्लिका अदारा भी शामिल है और जो वहाँ की मिलिट्री जो फौजी हमारे हज़रात हैं वो भी शामिल है। ये सब लोग मिल के उन लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं जहाँ फंसे हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 111-157-157 जो है वो भी राउंड द क्लॉक जो है वो लोगों के लिए मुहैया किया गया है। PDMA KP का अपना जो हेल्पलाइन नंबर 1700, ये तमाम वो जो है प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कोई भी बंदा कॉल करके जो है वो राब्ता कर सकता है और किसी भी किस्म की जो है वो सपोर्ट और किसी भी किस्म की हेल्प जो है वो उनको फौरी तौर पे पहुंचाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया। NDMA की नुमाइंदा ज़हरा हसन हमारे साथ मौजूद थी, हमें तमाम तर डिटेल्स बता रही थी कि किस तरह से वहाँ पे इदारे हाई अलर्ट हैं। उन्होंने नंबर भी जारी किया जिस पर कांटेक्ट करके अपने वहाँ पर रब्ता किया जा सकता है NDMA की टीम से। और अभी आपको बताएं कि NDMA की जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस 12 अमवात हो चुकी हैं। जाँ बहक होने वालों में 2 मर्द, 2 ख़वातीन, 8 बच्चे शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि वहाँ पर 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। NDMA की जानिब से कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों की वजह से 12 अमवात हुई हैं,
द्यामर के ताज़ा मनासिर भी आपको मुलाहिज़ा करवा रहे हैं। वहाँ के मनासिर हैं जहाँ पर इंतहाई सैलाब की सूरत हाल है। ये ताज़ा तरीन मनासिर आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि वहाँ पर लोग भी इस वक्त मौजूद हैं और ये बाकायदा रिकॉर्ड भी किया जा रहा है किस तरह से वहाँ पे सैलाब और तुग़यानी का हो रही है। NGMA का ये कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों के बाइस 12 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है। ज़िला द्यामर के बाबूसर चौक पर गुज़श्ता रोज़ होने वाले फ्लैश फ्लड के बाइस मुतादिद गाड़ियाँ और सयाह सैलाबी रैले में बह गए। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। किस तरह से लोग वहाँ पर बह गए हैं और जो सयाह इस वक्त तैयारी में हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए कि सयाह जो इलाकों में मौजूद हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, प्रिकॉशंस इख्तियार करें, या तो फिर इस तरह के इलाकों में जाने से गुरेज़ किया जाए। NDMA की जानिब से कहा गया है कि सयाह इस तरह के इलाकों में मत जाएँ। सैलाबी सूरत हाल है और ज़िला द्यामर के बाबूसर टॉप पर भी गुज़श्ता रोज़ फ्लैश फ्लड आया जिसके बाइस मुतादिद गाड़ियाँ और सयाह रैले में बह गए और जिससे मुतादिद जाने गईं और मुतादिद अफराद लापता हुए। और इस वक्त ये द्यामर के मनासिर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे की जानें बचाने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है और NDMA की जानिब से कहा गया है कि 24 घंटों के दौरान बारिशों के बाइस 12 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। जाँ बहक हुए हैं लोग और ख़वातीन और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। ज़िला द्यामर के बाबूसर टॉप पर फ्लैश फ्लड हुआ और जिसके बायस मुतादिद गाड़ियाँ और सयाह जो वहाँ पर मौजूद थे, जो वहाँ पर घूमने के लिए गए हुए थे, जो टूरिस्ट थे वहाँ पर, वो लापता हुए हैं मुतादिद और कुछ जाँ बहक भी हुए हैं। 200 से ज़ायद सयाह हैं जिनको रेस्क्यू किया गया, उनको चलास पहुँचाया गया। हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको ये बताया जाए कि सयाह जो तैयारी कर रहे हैं आने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़, वो मत आएँ, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है। ज़िला द्यामर की अगर बात करें तो वहाँ पर फ्लैश फ्लड आया जिससे मुतादिद गाड़ियाँ और सयाह सैलाबी रैले में बह गए। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ड्रोन और सुराग रसा कुत्तों के ज़रिए जो बह गए हैं या जिनकी तलाश अभी जारी है उनको वहाँ पर सयाहों को तलाश किया जा रहा है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि शाहरा बाबूसर को आर्जी रास्ता बनाकर बहाल तो कर दिया गया है। चलास गिलगित सेक्शन शाहरा कराकरम भी बदस्तूर बंद है। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होने से फंसे सयाहों का अपनी फैमिली से रब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। ज़िला द्यामर के बाबूसर टॉप पर गुज़श्ता रोज़ होने वाले फ्लैश फ्लड के बायस वहाँ के मनासिर ये हैं कि मुतादिद गाड़ियाँ वहाँ पर बह गई हैं और सयाह सैलाबी रैले में बह गए और अब तक 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं और मुतादिद अफराद ऐसे हैं जो लापता हैं और 200 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू करके चिल्लास मुंतकिल कर दिया गया है।